चलिए बेटा देखते हैं कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। किसी और ट्रायंगल में, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ये सिर्फ किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या नाम है बेटा? हाइपोटेनियस। ठीक है। अब इसमें से एक आपका परपेंडिकुलर बनेगा, एक आपका बेस बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कैसी हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इससे 90 डिग्री का कौन बना रहा है? अगर ये वाली लाइन है तो इससे 90 डिग्री यही बना रही है ना, ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। बचेगा ये नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? बेस। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होगी, नाम अलग अलग है। एक क्या है बेटा? हाइपोटेनियस, एक का नाम है परपेंडिकुलर और एक का क्या नाम है? बेस। जो हाइपोटेनियस होती है वो सबसे बड़ी इसकी साइड होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई पूछे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, वो कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। आया समझ में? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि जो इसका स्क्वायर है, किसका? इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा? इक्वल। एज्यूम करिए, मान लेते हैं आपकी एक साइड है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। हमने क्या बताया? जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा? इक्वल ना। सम का मतलब क्या? जोड़, ऐड। चलो देखते हैं। 13 कह रहा है कि जो 13 का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के सम के, सम का मतलब यही तो है ना, इक्वल होगा मतलब बराबर होगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 169। इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? यही तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। आई बात समझ में? अगर इसमें से 2 साइड हमको पता होगी, तीसरी साइड हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? तो चलिए, अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, स्क्वायर का मतलब तो समझते हो ना, जिसकी पावर क्या हो, प्लस बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है। अगर इसका नाम पी क्यू आर रख दें तो इसमें क्या होगा? पी आर क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू है। और बेस क्या है? क्यू आर या आर क्यू। आया समझ में? नोट डाउन करिएगा इतना। चलो बेटा, आया पाइथागोरस समझ में? राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी लेंथ होती है। ठीक है। अगर कोई सबसे आपसे पूछे सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, क्या होती है? हाइपोटेनियस। मान लेते हैं आपको एक ऐसे फिगर दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दे दिए गए ये 24 है, ये आपको 7 है। कहेगा फाइंड द हाइपोटेनियस या फाइंड द, लिख दे रहे हैं फाइंड द पी, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। यानी कि आपको पी आर की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है ना। तो देखोगे यहाँ से सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखना चाहोगे तो पहले लिख सकते हो। अब इसमें से कहोगे कौन बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, तो किसी को बेस एज्यूम कर सकते हो और किसी को परपेंडिकुलर। ठीक है। तो लेकिन ये 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड वो क्या होगी बेटा? हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर मान लेते हैं इसको, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
तो पी आर का स्क्वायर नहीं पता है, निकालना है। पी आर का स्क्वायर है तो पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू की लेंथ 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर किसको याद है, बोलिए। 24 का स्क्वायर याद कराए थे 30 तक, सब भूल गए हो। 576 कितना, 576 प्लस 49, हाँ वो तो याद ही होगा 7 का। 9 6 15 12 516। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, 25 इंटू 25, एक्सपोनेंट का बता दे रहे हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर क्या आएगा बेटा, 25। अगर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर जो यूनिट दी गई वही, ये तो क्या हो गया, हमारी पी आर की लेंथ कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। आया समझ में, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब आया, कोई दिक्कत। आगे चले, नोट कर लीजिएगा। चलो बेटा इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को, ट्रिपलेट के बारे में। किसके बारे में, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट एक कॉम्बिनेशन है, देखना इसमें से। हमने कहा बताया बेटा, है उसके ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में इसको कौन सी साइड कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसके अलावा एक क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और एक साइड क्या बनेगी, बेस। इसको स्पेशल नाम दिया गया है। स्केलेन ट्रायंगल में तो ऐसा नहीं था ना, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में नहीं था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं है, इसी में है। आया समझ में। हमने बताया जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है ना, इसी को हमने बताया था लार्जेस्ट साइड यही है ट्रायंगल की। कौन सी साइड है, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड यही है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि इसकी जो तीनों साइड है उसका एक रेशियो निकालते हैं, उसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। किसका बेटा, 5 12 और 13। सबसे बड़ी साइड ये है ना 13, इसको हाइपोटेनियस मान ले, इन दोनों में से किसी को एक परपेंडिकुलर, किसी को बेस माना जा सकता है ना। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25। इसका स्क्वायर करोगे 144, दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 169। 13 का स्क्वायर भी क्या होता है, 169। इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे तो किसका आएगा, अभी हमने बताया था 7 का, 24 का और 25 का, ये भी क्या है, ट्रिपलेट्स है। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49। इसका स्क्वायर करेंगे 576, दोनों का सम करेंगे आएगा 625, जो किसका स्क्वायर है, 25 का। और जो ये बड़ी वाली साइड्स हैं इसमें ये क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है। आया समझ में। एक और होगा तीसरा, 9 का, 40 का और 41 का। 9 का, 40 का और 41 का, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 81। और 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1600। जब दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 1681। और 41 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1681, 41 आएगा। ये भी क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। एक और होता है, 4 से आप लोगों का काम चल जाएगा। एक वाला क्या था, 8 15 और 17 चेक करते हैं। देखो ये 64 होगा, इसका 225 ना स्क्वायर, सम करोगे कितना आएगा, 289। और 17 का भी स्क्वायर कितना होता है, 289। आया समझ में। अगर इस टाइप के आपको ट्रायंगल कहेगा, कोई भी दो साइड, मान लीजिए आपको कहेगा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी एक साइड 25 है, दूसरी साइड 7 है, थर्ड साइड निकाले तो कितना हो जाएगा, 24। यही तो हो सकता है ना। एक आपको 9 दिया है, एक आपको 40 दिया है, तो अगर कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर उसने नाम ले लिया तो हम लोग क्या कह देंगे, अदर साइड क्या होगी, 41। आया समझ में। हो सकता है नहीं बता सकते, नहीं बता सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी को बोलते हैं बेटा ट्रिपलेट्स। इसके और इससे इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। कैसे, कभी कभी सब में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें अगर 3 से करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, 15। फिर इसी में 3 से करोगे 36, ये 39 बन गया, ये भी ट्रिपलेट है। इसका स्क्वायर का सम करके करोगे तो 39 के स्क्वायर के सम की क्या आएगा, इक्वल। किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सेम नंबर से सम में करोगे। जैसे इसमें है, इसमें कर दोगे, मान लेते हैं 5 से करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, ये 35। इसको करोगे 120, ये कितना हो जाएगा, 125। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। इसको अगर करोगे, मान लेते हैं इसमें 2 से कर देते हैं बेटा, 18, ये कितना हो जाएगा,
80, तो कितना हो जाएगा 82। इसमें मान लेते हैं 3 से करते हैं, कितना हो जाएगा 24, 45 और 51। आया समझ में? तो इस टाइप से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग बहुत सारे ट्रिपलेट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चेक करना है, कोई एक चेक करवाएं? चलो देख लो, चलिए एक चेक करते हैं। कौन सा बताएं? ये वाला बता दें? चलिए देखते हैं। ऐसे दे दिया आपको, कह दिया इन अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, नाम रख दे रहे हैं पी क्यू आर। ऐसे भी लिख सकता है एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू क्या है इसमें, 90 डिग्री है ना। अब इसमें आपको दे देगा इट्स परपेंडिकुलर इज, परपेंडिकुलर को पी से दिखा दे रहे हैं, इट्स 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनियस इक्वल टू आपको दे 41 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स अदर साइड, फाइंड इट्स थर्ड साइड, कुछ भी हमको क्या निकालना है बेटा, थर्ड साइड निकालना है। अब यहाँ क्या कहा है, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं कि पी आर का जो स्क्वायर होगा यही तो हाइपोटेनियस है। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल। पी आर कितना दिया है आपको, पी आर हमको क्या निकाल दिया है ना, हाइपोटेनियस कितना है 41 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू दिया है, परपेंडिकुलर दिया आपको कितना 40 का स्क्वायर, प्लस हमको क्यू आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा 1681 निकाल लेना। कितना होगा इसका बेटा 1600 प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर आएगा, कितना हो जाएगा 1600 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 और क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बेटा 9 का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, बोलिए। तो दो साइड कोई दी गई हो, तीसरी साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में, यहाँ तक आ गया आदर्श, आया, नोट कर लीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए। एक और पॉइंट बता देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। मान लेते हैं कोई ट्रिपलेट का ही ले लेते हैं, एज्यूम करिए एक साइड उसकी 9 है, एक 40 है और थर्ड साइड उसकी कितनी है 41। इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। ये तो क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस हो जाएगी ना। अगर यहाँ से इसका एरिया निकालना चाहोगे तो एरिया बराबर क्या होगा 1/2 9 इंटू हाइट 40 कितना हो गया 20, कितना आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, पेरीमीटर में सेंटीमीटर लिखते हैं, एरिया में सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब लगाया जाता है, क्यों, कोई बताएगा। डायरेक्ट तो कर देते हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है बेटा 1/2 9 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। 1/2 9 इंटू 40 इंटू सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में आएगा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे स्क्वायर। आया समझ में। पेरीमीटर में अगर सम करोगे, सम में तो ऐड नहीं हो रहा है ना, यहाँ एक्सपोनेंट लगेगा। अगर वॉल्यूम होता, क्योंकि इसमें क्या होती है दो साइड्स होती है ना, 2D फिगर है सब, जानते हो नहीं, बताए थे ज्योमेट्री में। एक 2D फिगर होता है और एक 3D होता है। 3D में 3 डायमेंशन होगी ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आएगी। जब सेंटीमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, या मीटर है किलोमीटर है तो क्या हो जाता है क्यूब। आया। चलिए एक ये हो गया बेटा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट।
हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेन ट्रायंगल का एरिया पढ़ चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक बचा था, कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बेटा? आदर्श, व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? A triangle of which all sides are equal and all sides are equal is called equilateral. इसको कहते हैं बेटा हिंदी में समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अ ट्रायंगल ऑफ व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एज्यूम करते हैं, डिफिनीशन तो लिखानी नहीं, बता चुके हैं ना। मानते हैं बेटा एक हमको ट्रायंगल है ये, इसकी सारी साइड क्या है? इक्वल है। नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है? पी क्यू आर। एज्यूम करते हैं इसकी साइड क्या होगी? साइड सेम होगी ना। तो ये वाली साइड मान लेते हैं बेटा ए सेंटीमीटर है या ए यूनिट कुछ भी है, ये वाली साइड ए है और ये वाली जो साइड है हमारी क्या है बेटा? ए है। कितनी साइड्स हो गई? 3 है। पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आएगा? पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू, ए प्लस ए। कैसे टर्म है ये? लाइक टर्म है ना, और लाइक टर्म होगा तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अनलाइक टर्म होता है तो ऐड नहीं होता है। कितना हो जाएगा बेटा? 3a। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आता है? 3a, या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू साइड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसका एरिया कितना होता है किसी को याद है? बताइए। ये क्या होता है बेटा? एरिया। हाइट कोई बताएगा कितना होता है? √3 अपॉन 2 इंटू ए, यही होता है ना। इसको सीखते हैं एरिया, इसको कैसे निकालते हैं। ये ऐसे, ये कितना आता है, ये आया तो कैसे आया समझ में? तो सबसे पहले कल की तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह इसमें भी क्या किया जाएगा? एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हाइट h। क्या नाम दे दिया? h। अगर ये बीचों बीच है बेटा तो ये क्या होगा? इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। इस पॉइंट का क्या नाम रख देते हैं? m। क्या नाम रख दिया हमने? m। अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा? a/2। ये भी कितना हो जाएगा बेटा? a/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब ये क्या बन गया? ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो आइए अगर इसको अलग से यहाँ से फिगर ड्रा करेंगे तो PM/R, ये बेटा A है, ये a/2 है, ये हमारी क्या साइड है? H है। तो यहाँ क्या लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के H निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? चलिए लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो PR का स्क्वायर होगा बेटा वो क्या होगा? RM के स्क्वायर के और PM के स्क्वायर के सम के क्या होगा? इक्वल। PR कितना है? A का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है बेटा? a/2 का होल स्क्वायर प्लस PM को H का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर बराबर a²/4 होगा कि नहीं होगा? देखो a/2 का होल स्क्वायर का मतलब है a/2 कितनी टाइम है बेटा? 2 टाइम है। कितना हो जाएगा? a का मल्टीप्लाई a में होगा, बेस से में पावर जुड़ेगी, क्या हो जाएगा? a² 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। वही लिखा है, ठीक है, प्लस h²। अब इसको क्या करेंगे? इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसको ट्रांसफर करेंगे तो h² इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? a² - a²/4। h का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लोगे कितना आएगा? 4। 4a² - a²। एलसीएम तो आता है, उसको भी बताना पड़ेगा। h का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3a²/4। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? h का स्क्वायर बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं √3a का होल स्क्वायर बटे, सॉरी इसको पूरे को लिख सकते हैं। एक स्टेप और होता लेकिन कोई मतलब नहीं करने का। तो h बराबर कितना आ गया? h इक्वल टू हमारा आ गया √3a/2। यही तो हाइट है।
यही तो फार्मूले में है, हाइट इक्वल टू √3a/2 होता है कि नहीं होता है। आया समझ में? कहाँ से आया? एरिया देखते हैं, एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आया हो? एरिया कैसे निकालोगे? किसी भी ट्रायंगल का हमने कहा था अगर हमको उसका बेस पता हो और हाइट पता हो तो एरिया निकाल सकते हैं ना। क्या बताए थे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना था ये? अब ये पूरा ट्रायंगल लेंगे ना, ये बेस कितना था? ए है, ए। हाइट कितनी हमने निकाला बेटा? √3a/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? √3a²/4। यही क्या होता है? एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आया समझ में? पेरीमीटर कितना होता है? 3a। एरिया कितना होता है? √3a²/4। हाइट कितनी होती है? √3a/2। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये हो गया ख़त्म। स्केलेन ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कल और परसों 2 दिन क्या लगाएंगे इस पे? न्यूमेरिकल। और संडे को क्या होगा? टेस्ट। नोट डाउन करिएगा।